देखो अभी जो मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, वी हैव अ मल्टीपल शीट। देखो बेटा, एक हमारे पास सेल्स शीट है, यदि ध्यान से देखो तो इस सेल्स शीट में सेल्स की सारी इंफॉर्मेशन है। मतलब वी हैव अ सेल्स आईडी, ऑर्डर नंबर, behalf of this order number we have a date, behalf of this order date we have a product key, customer key, territory key and all these information we have। दिख रहा है आप सभी को? एंड सी, बट यहाँ पे देखो बेटा, प्रोडक्ट की के भी यहाँ पे प्रोडक्ट की बाकी इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब प्रोडक्ट का नेम होता है। हमारी रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेने दो। आई एम सेइंग दैट कि वी हैव अ डेटा दैट शुड लुक समथिंग लाइक दिस। देखो, वी हैव अ डेटा इन विच हैव दिस टाइप ऑफ डिटेल। वी हैव अ सेल्स इन विच हैव ऑल द डिटेल्स अबाउट सेल्स, लाइक we have a order number, order date, all the information हमारे पास सभी है, देख पा रहे होगे। Now we have another column customers in which I have all the information about customers. But this particular sheet have only information of customers. जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं, इस कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया है, उसकी ऑर्डर नंबर क्या है, इस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, वो इन्फॉर्मेशन ये सुनना। इसमें बेटा और कस्टमर की तो की है, जिस कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया वो इन्फॉर्मेशन है ना। और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ है? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में बेटा प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की है, प्रोडक्ट का नेम है, कॉस्ट है, सभी चीजें। अगेन हमारे पास इस प्रोडक्ट को ऑर्डर किस कस्टमर ने किया वो इन्फॉर्मेशन, उस कस्टमर को किसने ऑर्डर किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन। डन और नॉट डन? अब देखो नेक्स्ट है प्रोडक्ट सब कैटेगरी की, जिसमें प्रोडक्ट सब कैटेगरी की है और इसमें प्रोडक्ट सब कैटेगरी का नेम है और प्रोडक्ट कैटेगरी की। इसी तरह से सभी अलग अलग सेपरेट सीट है। यदि ध्यान से देखो तो हमारे पास सभी अलग अलग सीट है। इसको डिलीट कर लेना है, जो मैं भेजा हूँ आप भेज दूंगा, जस्ट इसको डिलीट कर लेना। अब देखो हमारे पास डेटा कुछ, मैं ये भेज देता हूँ बेटा, मैं पहले समझा दूँ फिर भेज दूंगा। हाँ हाँ, ये भेज देता हूँ मैं। इसमें देखो ऐसे डेटा है और मुझे सेल्स एनालाइजेशन करना है। जैसे मैं आपसे कहूँ तो मुझे हर एक कस्टम मतलब हर एक या ईयर वाइज यदि ध्यान से देखो तो हमारे पास पूरे डेटा कितने हैं, सब 15 16 17 के 3 साल के डेटा है। मुझे सेल्स एनालाइजेशन करनी है, तब तो ये हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे डेट है और टेबल अमाउंट है, जिसके भी यहाँ पे कर ले। और यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे कैटेगरी के भी यहाँ पे करना हो, तो कैटेगरी की इंफॉर्मेशन यहाँ है और सेल की इंफॉर्मेशन यहाँ है। दो स्ट्रीट एनालाइज करनी है। दूसरी चीज है, ये हमें करना होता कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा डिमांडिंग पे है। जैसे देखो यहाँ पे तो प्रोडक्ट की है ना, उस प्रोडक्ट में कितनी बार ऑर्डर हुआ उसकी इंफॉर्मेशन है। तो मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की विथ नेम ये इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी होती है। कौन सा प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है, उसके इसमें कैसे करते हैं? इसमें सभी सबसे पहले देखो सिंगल शीट होता तो आप यदि पिवट टेबल बनाते हो तो सभी एक और एक टेबल में टेबल हो जाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मल्टीपल टेबल अलग अलग, तो सभी टेबल को बेटा एक जगह पे ऐड करना होगा, दैट इज कॉल्ड डेटा। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जितने भी टेबल हैं सभी को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेल में इंटरकनेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। बाय डिफॉल्ट आपस में कोई भी डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते। तो इसको कनेक्टिविटी करने के लिए हमें किसकी नीड पड़ेगी, हमें किसकी नीड पड़ेगी बताओ, आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए हमें डेटा मॉडलिंग करनी है। तो डेटा मॉडलिंग करने से पहले एक चीज हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जितने भी शीट है, जैसे मैंने जो भेजा है ना, ये जो शीट है बेटा बाय डिफॉल्ट टेबल के फॉर्मेट में बने हुए देख रहे हो ना। ऊपर में ऐसा दिख रहा है ना, ये हाईलाइटेड इस तरह से कि बाय डिफॉल्ट टेबल के फॉर्मेट में, बट हमेशा टेबल के फॉर्मेट में नहीं रहते। और डेटा आपकी जनरली कैसी होती है, नॉर्मल ना। तो ये टेबल के फॉर्मेट में ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आपके पास जो डेटा होगी ऐसे होगी। देखो पहले इसे टेबल के फॉर्मेट में नॉर्मल टेबल कन्वर्ट करना हूं, जैसे हमारी डेटा होती है। देखो, हेलो, ये मैं समझाना चाह रहा था आपको कि यदि ध्यान से देखो आप, तो ये टेबल के फॉर्म, अब ये डेटा नॉर्मल हो गई ना। पहले देखो ऐसे थी डेटा, टेबल जैसी बनी हुई थी ना ऊपर में, इसमें देखो नहीं बनी हुई है। तो जैसे ये देखो ये भी टेबल है, तो सबसे पहले मैं नॉर्मल पहले जो जैसे डेटा होता है वो कन्वर्ट करना, आपके पास जो डेटा होती है ऐसा होगा रेंज के फॉर्मेट में। जो नॉर्मल शीट होती है कैसे होती है, रेंज में, जैसे अभी दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले जो मैं भेजूंगा ना डेटा, उसको भी क्या कर लेना, रेंज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपको बट बनाना में टेबल नहीं पड़ेगा। बट मैं अभी लर्निंग पर्पज से बिल्कुल बेसिक से चीजें समझाने के लिए मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो पहले से हमने किसी क्लास में बना रखा है इसलिए ऐसे दिख रहा है ये।
एक सेकंड रुक जाओ, सबको मैं पहले रेंज में कन्वर्ट कर दूं, फिर आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा बेटर वे में। तो जो डेटा होती है ना बाई डिफॉल्ट बेटा, ये ऐसे होती है, मतलब नॉर्मल फॉर्म, टेबल में नहीं होती। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए। सबसे पहले क्या करना है बेटा, इसे टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, पूरी जितनी भी टेबल है जिसके भी जिसमें एनालिसिस करनी है, चाहे जितने भी टेबल है, मतलब सी टेबल का क्या होता है सी, सबसे पहले इसको क्या करो, टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। तो टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, एक तरीका बेटा ये है, इंसर्ट में जाइए, टेबल पे क्लिक कर लो, टेबल पे जाएगा। दूसरा तरीका है कि कंट्रोल टिक कर दो, सिंपल क्या करो कंट्रोल, तो ये पूरी की पूरी एरिया देखो सेलेक्ट हो गई। ध्यान रखना बेटा, ये सेलेक्ट जरूर कर ले भाई, टेबल है हेडर, ये चेक इन होना चाहिए, देन क्लिक ऑन ओके। जैसे ही ओके करोगे ना, ये इस तरह से आ जाएगा, देखो देखो, एक सेकंड देखो, फिर से देखना। यहाँ पे सब लोग देखना, देखो हमने जब जैसे ही कंट्रोल टी किया, यहाँ पे देखो टेबल क्रिएट हो गया, और टेबल है हेडर पे सिलेक्ट ओके किया। देखो यहाँ पे आ रहा है ना, टेबल का नेम लिखने के लिए ऑप्शन दिख रहा है ना, ऑप्शन पे नहीं दिख रहा है बताओ। इसमें टेबल जो लिखा हुआ है ना बेटा, इस टेबल का नेम जरूर चेंज कर लो। इस टेबल का नेम क्या रखोगी, तो जनरली लोग वो रखते हैं जो हमारे सीट का नेम होता है। हमारे सीट का नेम क्या है, सेल्स। इसका भी क्या नाम रख दो फिलहाल, बट आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि यही रखना है। बट ये समझ में आएगा ना कि ये जो टेबल है किसका है, सेल्स के, इसलिए हम सेम रखते हैं। फिर इस पे चले नेक्स्ट वाले पे, कस्टमर पे। अगेन कंट्रोल टी, मतलब जितने भी टेबल है, जितने भी सीट है ना, सबको किस में कन्वर्ट कर लो, टेबल में। और ये सब में नेम मत स्किप करना, किसी का नेम यदि गलती से रह जाए ना तो प्रॉब्लम होगी। सबको यही काम करना है। सब में मैं गया कंट्रोल टी, टेबल है हेडर, ओके। और यहाँ पे टेबल का नेम चेंज किया, टेबल का नेम हमारा है इस बार प्रोडक्ट्स, क्लिक किया, अगेन प्रोडक्ट सब कैटेगरी में गए, कंट्रोल टी किया, ओके। और यहाँ पे नेम चेंज कर दिया हमने, क्या, प्रोडक्ट सब कैटेगरी। फिर मैं यही काम टेरिटरीज में जाके कर लिया, कंट्रोल टी। ये चेक इन रहना चाहिए माई टेबल एजेंडर का, अभी कोई बाई मिस्टेक नहीं रहता, इसलिए ध्यान देना उस पर। टेरिटोरीज सेम होना ऐसा जरूरी नहीं है, स्पेलिंग कुछ भी रहे, बट ये हो कि पता चले कि ये किसका है, ठीक है। तो अब देखो सभी हमारे टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए ना बेटा, देख पा रहे हो सभी कन्वर्ट हो गए, ये सुनो। अब नेक्स्ट काम क्या है, तो एक ऐसी प्लेस पे रखो जहां से सभी एक दूसरे से कनेक्टिविटी हो पाए। इसके लिए में क्या करना पड़ता है, पावर पीवोट पे जाके सभी को डेटा मॉडल में ऐड करो, जहां डेटा मॉडल में सभी को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो ये पावर पीवोट टेबल बाय डिफॉल्ट नहीं होता है सभी सिस्टम में, तो क्या करोगे आप, नहीं है ना, देखो आप में नहीं है ना, तो आप क्या करो, फाइल में जाना है, देखो यहाँ पे ऑप्शन में जाना है बेटा, एडिंस में जाइएगा, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कॉम एडिंस, वो, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पीवोट, आ रहा है ना ऑप्शन, ओके जैसे ही करोगे पावर पीवोट यहाँ पे आ जाएगा, आ गया देखो, आ गया ना। ऑनलाइन स्टूडेंट आपको भी मेरे साथ के साथ कर रहे हो तो बताओ, कर रही होंगे शायद। अब नेक्स्ट काम क्या है, जब ऐड हो गया तो तब दूसरी बात बताते हैं सब लोग, जब ये आ गया तो इस पर क्लिक कर लो, आ गया ना, कर लेना, कोई नहीं, कर लेना इसको, देखो पहले समझो। तो अब दूसरा काम क्या है कि पहले हमने क्या किया, टेबल पे बना दिया, सभी टेबल को ऐड करना है ना, हाँ डेटा मॉडल में। देखो बेटा ऑप्शन दिख रहा है ना, ऐड टू डेटा मॉडल, जिसको ऐड करना है उसको क्लिक कर लो, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लो पूरे डेटा, और ऐड टू डेटा मॉडल पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे ना, एक अनदर इंटरफेस ओपन होगा, देखो ऐसा ओपन हो गया ना यहाँ पे, देखो। और एक चीज बड़ी ध्यान से नोटिस करो, थोड़ा ध्यान से नोटिस करो, तो इसमें पहले से ही सारे एडेड है, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं मेरे सभी पहले से एडेड दिख रहे हैं इतने सारे। ये हमने किसी बैच में पहले बना रखा है इसलिए आ रहा है। इसमें बने जो पहले से है ना, उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, आप भी यही कर लेना, पहले से बने बनाए वाले को क्या यूज करना, फ्रेश बना लेते हैं, सीखोगे तभी। तो सभी को डिलीट करने के लिए उस सीट पे राइट क्लिक करो, डिलीट करो, देखो ये डिलीट, ओके, बस ऐसे ही करते चले जाना सभी में। दिख रहा है ना डिस्प्ले, दिक्कत तो नहीं हो रही दिखने में डिस्प्ले को। देखो ये अनदर इंटरफेस है, एक्सेल वाला इंटरफेस नहीं है, ये दूसरा इंटरफेस देखो,
इसमें पहले से सभी पहले से ऐड हो रहे हैं, तो इसको क्या करना है, सिंपली देखो यहाँ पे डिस्प्ले दिख रही होगी, राइट क्लिक करो इस पे, डिलीट। यस, तभी में यही काम करते चले जाओ, डिलीट। यस, राइट क्लिक डिलीट। यस, राइट क्लिक डिलीट। यस, राइट क्लिक। ये और ये लास्ट वाला क्या है, हमने ऐड किया वही है ना बेटा, सेल्स वन। ये एक बार ऑलरेडी एडेड था इसलिए हो गया, आप इसको रीनेम कर लो, सेल्स वन नहीं, सेल्स एक ही बार ऐड हुआ है ना भाई, देखो सेल्स वन क्यों सेल्स। बिल्कुल, डेटा मॉडल में कितनी सीट अभी एडेड है, सिंगल एक। डेटा मॉडल में कितनी डेटा एडेड बताओ, एक ही है ना। अब हम क्या करेंगे, तो देखो एक अब हम दूसरे को ऐड करेंगे, तो दूसरे को ऐड करने के लिए क्या करोगे, पहले से क्लोज कर लो, ये जो इंटरफेस है ना इसको क्लोज करो। अब दूसरे सीट में जाओ, अगेन इसको कंट्रोल ऐसे पूरे को सेलेक्ट करो, ऐड टू डेटा मॉडल। तो अभी देखो दूसरा ऐड होगा, सेल्स पहले से ऐड है बेटा, दूसरा क्या दिखा रहा है आपको, कस्टमर। ये दो ऐड हो चुके हैं, अब तीसरा ऐड करना है, इसको क्लोज करो अगेन। तीसरे में चलो प्रोडक्ट्स में, यहाँ पे ऐड टू डेटा मॉडल, यहाँ पे देखो तीसरा भी ऐड हो गया, अब तीन ऐड हो गया ना, ऐड सेल्स कस्टमर और प्रोडक्ट्स। फिर यही काम चौथे में, सबको क्लोज कर, एक एक सब में ऐड टू डेटा मॉडल, फिर ऐड करो। इसे देखो ये भी ऐड हो गया, और इसे क्लोज कर लेना ताकि रिफ्रेश होकर समझ में दिखेगा, नहीं तो रिफ्रेश नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा कि ऐड हुआ नहीं। इसको भी यही ऐड टू डेटा मॉडल, देखो ये भी ऐड हो गया, देखो ऐड हो गया ना प्रोडक्ट कैटेगरी। ऐड होने का वेट करना, जब तक ऐड ना हो जाए तो कट मत कर लेना गलती से। प्रोडक्ट, मैंने टेरिटरीज को ऐड किया ना, देखो ये ऑलरेडी एडेड है, तो कह रहा है ये ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। अब मुझे जाना है प्रोडक्ट कैटेगरी में, ऐड टू डेटा मॉडल। फिर कैलेंडर, ठीक है, कंट्रोल से पूरे को सिलेक्ट किया, डेटा। ओहो, पहले टेबल ही नहीं बनाया, तो पहले टेबल बना लो इसको। आ गए, डन। तो देखो यही सात कॉलम थे, सेल्स कस्टमर प्रोडक्ट, यही थे ना सारे ऐड हो गए। अब लास्ट में जब ऐड करना है तो क्लोज मत करना, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है देखो, डायग्राम व्यू, इस पे क्लिक करना, क्लिक कर देना, सारे डेटा देखो ऐसे टेबल के फॉर्मेट दिखने लग गई ना। इस सारे डेटा को एक जगह पे ले आओ, एक प्लेन में ऐसे, मतलब ये और भी डेटा है तो सारे को सिंगल व्यू में रहेगा, तभी तो काम कर पाओगे आपस से। तो कनेक्टिविटी तभी नहीं कर पाओगे जब दिखेगा सब आपस में एक दूसरे से। सभी को ले आओ आपस में, सब एक प्लेन में आ गए, देखो इतने ही थे ना, टोटल नंबर ऑफ टेबल यही थे। अभी सबको आपस में कनेक्टिविटी कर दो, देखो यही थे हमारे पास ओवरऑल। तो ये जो सेल्स है ना, सेल्स को बीच में रखो, क्योंकि ये ऐसा है जो उसको सबसे कनेक्शन है। ऐसा मैंडेटरी नहीं है रखना, आपकी मर्जी है, नहीं भी रख सकते ऐसा। ऐसा नहीं कि मैंडेटरी है, लकीर का फकीर बनने की जरूरत नहीं है कि ऐसा ही हम तो कर रहे हैं आप भी ऐसा करो, नहीं बेटा, आप अपने माइंड पे इसको चेंज भी कर सकते हो उस व्यू में, ऐसा नहीं यही बनाना है। ये सेल्स यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, उसकी कोई इशू नहीं है। बस ध्यान रखना क्या कि सारे को आपस में कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट कैसे करोगे, ध्यान से देखो, जैसे ये टेबल और मुझे दूसरे टेबल में कनेक्ट करना है, तो बेटा ध्यान से देखिए, जैसे ये टेबल और ये टेबल सेल्स, और इसमें कॉमन कॉलम देखो क्या है, दोनों में कस्टमर है। दो दो टेबल तभी कनेक्ट हो सकती है जब दोनों में कॉमन कॉलम है। तो दोनों में कस्टमर की है, तो यहाँ से कस्टमर की को ड्रैग करो, और यहाँ पे कस्टमर की जहां पे है वहां पे छोड़ दो, ड्रॉप कर। ये दोनों कनेक्ट हो गए। अच्छा, ये वन और इधर क्या लिख रहा है बेटा, स्टार, इसका क्या मतलब होता है, दो टेबल में देयर आर ओनली फोर टाइप ऑफ रिलेशन, वन टू मेनी, टू वन, मेनी टू मेनी, और मेनी टू वन। ये चार ही होते हैं, वन टू वन सॉरी, तो चार होते हैं। तो मेनी वन टू मेनी का क्या मतलब होता है, जैसे देखो ये वन टू मेनी, इधर से देखो तो क्या हो गया, मेनी। तो वन टू मेनी का क्या मतलब है, देखो कस्टमर जिस कॉलम के भी यहाँ पे आपने दोनों को कनेक्ट किए हैं, किस भी आप देखिए कस्टमर की प्रक्रिया में, तो कस्टमर कॉलम के अंदर कस्टमर की जितने भी होंगे वो ओनली वन टाइम होंगे। वही कस्टमर सेल्स टेबल में मल्टीपल है, समझिए आप ये आएगा, सेल्स टेबल में तो वन टाइम होगा, वही सेल्स वही सॉरी, यानी एक आदमी कस्टमर टेबल में कस्टमर की जो होगा वन टाइम होगा, कस्टमर की दो बार नहीं रिपीट कीजिए, बट यही कस्टमर इस टेबल में कितनी बार रिपीट कर रहा होगा,
इसमें कुछ तो नहीं भाई होगा, मेरी आईडी नहीं की रहती, बट जितनी बार ऑर्डर बनाऊंगा ऑर्डर ऐड पता चला देगा नहीं। तो अब ये दोनों टेबल कनेक्ट हो गए। अब और तीसरा टेबल को देखो, ये भी इससे कनेक्ट हो सकता है, किसी को किसी से भी कनेक्ट कर दो, बस आपस में एक इंटर कनेक्शन होना चाहिए, मतलब सभी को एक दूसरे से किसी से करेगा सेंस है। इसलिए को यहाँ से यहाँ आने का डायरेक्ट रास्ता ना हो, बट इनडायरेक्ट रास्ता होना चाहिए, कोई ना कोई कैसे भी कैसे। यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट कैटेगरी की है कहीं कॉमन, प्रोडक्ट कैटेगरी की है ना बेटा, तो इसको यहाँ से कर दो कनेक्ट, हो गया कनेक्ट। देखो डेट है तो इसको भी इधर कर दो कनेक्ट, ऑर्डर डेट को डेट से देखो ये कनेक्ट हो गया। अच्छा ऐसा नहीं कि गलत कनेक्ट कर दोगे तो एरर नहीं आएगा, जस्ट एरर देखो लिख रहा है ना कि कैन नॉट बी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कर सकते आप। हाँ देखो ये सही है। और क्या हो सकता है बता सकते हो, ऊपर आप देख लिख के बताओ, और कहीं कोई लग रहा है आपको सेल्स टेरिटरी की, है ना, ये इससे ये हो गया। अब देखो बाकी देखो ये आपस में सारे कनेक्ट हो चुके हैं, बस ये सेगमेंट अलग रहा है। नहीं, इसको कैसे करोगे, प्रोडक्ट कैटेगरी की दिख रहा है ना, प्रोडक्ट कैटेगरी की है कहीं, ये रहा ना बेटा, नहीं कहाँ पे बेटा प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की है ना ये, इसमें अच्छा ये इससे करना ना बेटा, देखो ये इससे कर लो, इससे हो जाएगी ना आसानी से। देखो ये प्रोडक्ट सब कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी आराम से हो गया देखो, है ना। इन दोनों को थोड़ा ऐसे बनाना चाहिए ना कि जिग जैग ना हो, मतलब आपस में बने ना, जो दिखे देखो, है ना, डन और नॉट डन। देखो अब बताओ सभी के बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन है, क्या देख रहे हो, कोई ऐसा है जिसके बीच में आपस में कनेक्शन नहीं है, मतलब कोई किसी ना किसी रास्ता होना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन हो, कोई एक रास्ता फॉलो होना चाहिए, और वो है वो रहा है। तो बस हमारा काम हो गया, इसके बाद अब बस यही काम मेन करना था बेटा, इसके बाद पीवोट टेबल पे क्लिक कर दो। देखो यदि पीवोट टेबल बनाना है तो पीवोट टेबल, चार्ट बनाना है तो पीवोट तो बनाना था पीवोट टेबल, तो हमने बनाया, ओके न्यू वर्कशीट में ओके। देखो बन गया ना पीवोट टेबल, जैसे वहां बना था वैसे ही दिख रहा है अभी भी। इसको थोड़ा टॉप पे लेके आ जाओ, देखो हमारा ये है, ये आ गया पीवोट टेबल। अब फील्ड लिस्ट नहीं आ रहा, तो मैं बताया था ना, फील्ड लिस्ट नहीं आया तो क्या करना होता है, कि फील्ड लिस्ट नहीं आ रहा है, हैं? क्या बेटा क्या कर रही हो, हाँ यहाँ पे देखो है ना। अब देखो पहले और अब में एक डिफरेंस यदि ध्यान से देखो तो, पहले बेटा कॉलम के नेम आते थे, अब टेबल के अंदर कॉलम के नेम देख रहे हो ना। तो अब वही बाकी सी चीजें तो सेम ही है, फिल्टर में कॉलम वही सब चीजें, जैसे देखो सपोज करो हमने किया प्रोडक्ट कैटेगरी का नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी को यहाँ पे नेम आ गया, तो इस पे यहाँ पे टोटल सेल चेक करना, तो सेल्स के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अनदर कॉलम सेल्स में। देखो ये अनदर टेबल है, ये टेबल दूसरा है, बट स्टिल हमारा ये देखो पे अमाउंट पे काम कर पा रहा है, देखो बता देना एक सेकंड पे, इस पे डबल क्लिक करके बता दो टोटल सेल्स, टोटल सेल्स देखो। और पॉइंट के बाद आपको फॉर्मेटिंग करनी है, तो नंबर फॉर्मेट में चले जाओ। मैंने किया कि डेसिमल के बाद सिर्फ हमें कितने डिजिट चाहिए, दो डिजिट, दो डिजिट तक फिक्स कर दो आप। वन डिजिट, जितने डिजिट चाहिए, जैसे वन डिजिट, टू डिजिट या वन डिजिट, तो वन डिजिट, बस देखो ओके। देखो डेसिमल के बाद सिर्फ वन डिजिट दिख रहा है ना आप सभी को। और भी कुछ करना हो जैसे देखो सपोज करो, इसमें हमने क्या किया कि ये जो प्रोडक्ट हैं वो कौन से परसेंट, मतलब कौन सा जेंडर ज्यादा खरीदते हैं, तो हमने जेंडर को रखा, तो देखो मेल फीमेल के भी यहाँ पे कैटेगराइज हो गए। पर मुझे लग रहा है ये कोई खास इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं करवा रहा है, ये हो गया। अब मैं ना, अब सपोज दैट, अब नेक्स्ट जैसे हमने प्रोडक्ट कैटेगरी अगेन ले लिया, देखो देखो दूसरा टेबल बनाना है, दूसरा टेबल एक तो ये हो गया, दूसरा टेबल बनाने के लिए कंट्रोल सी कंट्रोल भी। अब देखो इसमें अब मैंने इसको हटा रिमूव कर दूं, अब दूसरे बना लो देखो, अब दूसरा इंफॉर्मेशन, जैसे आपको सेल्स एनालाइज करना है बिहाफ ऑफ ईयर, तो हमने यहाँ से
तो रो में रख लिया, देखो 15 16 17। इस भी यहाँ पे हमें टोटल सेल चेक करना था, तो हमने क्या किया। अच्छा, यहाँ पे और भी ऑप्शन है देखो, कैटेगरी का नेम कॉलम में रख दो। देखो 15 में हर एक कैटेगरी वाइज मुझे चेक करना था, तो हमने कैटेगरी को रख लिया। और टोटल सेल चेक करनी है या एवरेज सेल चेक करनी है, वट एवर करनी है, तो यहाँ पे पेबल अमाउंट को वैल्यूज में रख दो। बता रहा है ना। देखो 15 में बेटा एसेसरीज में बिल्कुल भी सेल नहीं हुई, देख रहे हो ना आप। बिल्कुल भी 15 में सेल नहीं हुई, बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। देखो क्लोथिंग पे भी नहीं हुई, सिर्फ किसने हुई थी, बाइक्स। दिख रहा है ना रियलाइजेशन। अब आपको ये देखना है कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड कितनी थी, मतलब क्वांटिटी कितनी सेल हुई है। तब इसमें से क्या हटाओगे बताओ। अब हमने जो सम ऑफ पेबल अमाउंट है इसको हटा के यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, मुझे क्वांटिटी चेक करना है, तो क्या रखोगे, क्वांटिटी को पास करो। जो सेल्स में आए हमने यहाँ पे क्या लिखा, पेबल क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी, देखो बता रहा है। तो सही इन्फॉर्मेशन, यदि ऐसी सीरीज एक भी सेल ही नहीं हुई तो उसकी क्वांटिटी नहीं है, देखो तो देखो सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये मैं बता रहा हूँ बेटा, आप देखो ध्यान ध्यान से देखिए। 15 में आपकी, 15 में कितना सेल हुआ था, 2630। इसमें इतना, इसमें इतना, ये सब लोग इस तरह से। और इसमें भी यदि आपको देखना हो मेल फीमेल कौन से लोगों ने ज्यादा परचेजिंग की, मतलब वाले कैटेगरी वाइज मैंने ये चेक करना है कि कौन, इस सारे कैटेगरी को कौन से लोग, मतलब मेल या फीमेल में कौन से लोग ज्यादा इसको लाइक यूज कर रहे हैं, मतलब परचेज कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमने जो कैटेगरी नेम को ले रखा था, सॉरी, ये जो ईयर है ना इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब मैं इसको कैटेगरी नेम को यहाँ पे रख लेता हूँ, और क्या कर सकते हो, कस्टमर में जेंडर को आप बेटा यहाँ पे रख लो कॉलम्स में। तो देखो बता रहा है एसेसरीज को फीमेल के कंपेरिजन में मेल ज्यादा यूज करते हैं, बाइक को फीमेल से ज्यादा फीमेल परचेज कर रही है, क्लोथिंग में फीमेल ज्यादा परचेज कर रही है कंपेयर टू, नहीं मेल ज्यादा परचेजिंग कर रहे हैं कंपेयर टू, यही ना। अब इसमें भी यदि आपको देखना है मैरिटल स्टेटस के भी यहाँ पे, तो इसमें भी ऐड कर दो। देखो मैरिटल स्टेटस, फीमेल में मैरिड और सिंगल, मैरिड एंड सिंगल, और जो एन है मतलब जिनके बारे में नहीं पता है वो, उनकी इन्फॉर्मेशन ये रहा है। क्लियर हो रहा है हम सभी को। इस तरह से आप अपने एंड पे इन्फॉर्मेशन, अच्छा इसको ऐसे देखो, तो चाहो तो आप बेटा यहाँ से ऐसे कर सकते हो मिनिमाइज। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन हैं, डन और नॉट डन, समझ में आया। अब आप यहाँ पे क्या करो, स्लाइसर बना लो, ज्यादा बेटर रहेगा। क्या यूज करना, स्लाइसर बना के डेटा को कर दो एनालाइजेशन, जैसे अपने end पे चाहिए आपको। जैसे हमने सिर्फ क्या कैलकुलेट किया है, टोटल सेल। अब आप यहाँ से एवरेज सेल भी तो कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे देखो हमने टोटल सेल के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि एवरेज सेल भी हो, तो क्या करोगे, एक और कॉलम ले लो यहाँ से, पेबल अमाउंट को ऐड कर दो, बट इसमें क्या करो, डबल क्लिक करो इस पे, आ गया। अब हम इस बार क्या करना है, एवरेज नंबर फॉर्मेटिंग कर लो, कि हमें एवरेज में जनरली देखिए होगा कि डेसिमल के बाद हमें नई वैल्यू रखना होता है। अब 1 डिजिट रख लो, चलो कोई इशू नहीं है। हमने ओके किया, ओके किया, देखो अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है, एवरेज सेल, एसोसीरीज की एवरेज सेल 27.0 रही है, बाइक कितनी गई है, सभी के अलग अलग देख लो। तो ये हमारी एनालाइजेशन। अब इसके भी यहाँ पे आप क्या बना सकते हो, स्लाइसर बना लो। स्लाइसर बनाना बताया था ना मैंने। स्लाइसर का क्या यूज है बताना, स्लाइसर का क्या यूज है, स्लाइसर का यूज क्या है, सब लोग बताएं, स्लाइसर का क्या यूज है, स्लाइसर का क्या यूज है बताओ। अरे डेटा को फिल्टर ही तो करता है, बट स्लाइसर एक साथ मल्टीपल डेटा में फिल्टराइजेशन करने में हेल्प करता है, यही तो काम बताया था हमने। रोज रोज कैसे भूल जा रहे हो सब लोग। मेडिकल ये जेंडर का भी यहाँ पे हमने कर लिया। अब और भी इंफॉर्मेशन हम कर सकते हैं अपने एंड पे, देखो हमने एक और बना लिया है यहाँ से। एक बार डेटा पे क्लिक करके अगेन चले जाओ, जैसे कहीं भी रखो, इंसर्ट में गया, एक और स्लाइसर बना लिया। ये जो स्लाइसर है वो मैं ले लेता हूँ, किसी के भी यहाँ पे कर सकते हो, आपकी मर्जी है। हाँ हाँ, आप पे डिपेंड है, नहीं भी रख सकती हो, ऐसा नहीं कि वो मैंडेटरी है। जैसे मैं चाहता हूँ कि कंट्री को बस इसी दो से कनेक्ट रहो, तो वो आप पे डिपेंड है, ऐसे रख लो इसको तो।
और एक हम डेट वाइज है। तो डेट, यदि जब भी डेट का स्लाइसर बनाओ तो क्या यूज करते हो? टाइम लाइन। एक बात बताओ, कौन सा टाइमलाइन के लिए कौन सा स्लाइसर यूज कर, कैलेंडर वाला, कस्टमर वाला या सेल्स वाला? कैलेंडर का। सेल्स और ऑर्डर डेट क्यों नहीं ले सकते कस्टमर, क्यों? तो यदि सपोज हमारी आज शॉप ऑफ रही तो सेल्स नहीं होगी। बट ऐसा तो नहीं कि उस दिन डेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, डेट तो होगा ना। तो हमेशा कैलेंडर का डेट लेना बेटर रहेगा। देखो, तो कैलेंडर में तो डेट आपकी शॉप बंद रही है या सेल नहीं हुई है, किसी भी रीजन से क्या भी रही हो, पर डेट तो भी होगा ना। तो सभी को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या बताया था, आप क्या कर सकते हो, रिपोर्ट कनेक्शन, सभी को रिपोर्ट कर लो, सभी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, यही बताया था ना करने के लिए। राइट क्लिक, रिपोर्ट कनेक्शन, बस चेक इन कर लो सबको, ओके करो, देखो हो गया। इसी तरह से सबको कर लो रिपोर्ट कनेक्शन। हाँ, देखो हो गया ना। आप चेंज किसी में भी क्लिक कर देखो, सब में चेंजिंग दिख रहा है ना आपको? देखो, फिल्टर आउट करना है तो यहाँ से फिल्टर आउट कर दो, तो फिल्टर आउट होगा। इस तरह से हम स्लाइसर बनाएंगे। और ये जो पीवोट टेबल है पूरी डेटा पे एक साथ करके दे रहा है, तो इसमें आप बैकग्राउंड वगैरह लगा दो, बढ़िया से ऐड कर दो, तो कल के क्लास में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, एक्सेल पे प्रोजेक्ट बना करेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ऐसे इसमें बैकग्राउंड इमेज लगाना तो क्या करोगे? बैकग्राउंड इमेज लगाना तो क्या करोगे, इंसर्ट में जाओ, देखो बेटा यहाँ पे पिक्चर इमेज आ रहा है ना, इंसर्ट, टेक्स्ट इंसर्ट, क्या इंसर्ट करना है? यहाँ पे ऑप्शन ढूंढने से बेटर यहाँ पे सर्च कर लो इंसर्ट। क्या इंसर्ट करना है बेटा आपको? इमेज। देखो ये आ रहा है ऑप्शन, पिक्चर है, इंसर्ट पिक्चर। क्या? देखो, जो भी इन है उसको आप क्लिक करके कर लो। जैसे ये इसको हमने सिलेक्ट किया बेटा, देखिए इसको पूरे में से एक्सप्लोर कर दो, ब्रिंग बैक कर देना, इस पे क्लिक कर बैक में चला जाएगा। अभी तो इसने पूरे को ढक लिया ना, राइट क्लिक, सेंड टू बैक। अरे, तो गड़बड़ हो गया, ये तो बैक में है। हाँ, लाइसर ही सिर्फ आए। होते हैं, मैं बता दूंगा, कुछ नहीं है। बताऊँ, कोई इशू नहीं है, फिलहाल इतना करें आप। पिवोट टेबल एक बार बना के आए, मल्टीपल मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा जो इसी डेटा के भी हाफ होंगे, उसके बाद करके देखना, ठीक है? मैं यहीं तक रख रहा हूँ, हेल्थ इश्यू थोड़ा सा होगी, जैसे सर्दी काम परेशान कर रहा है।